सीएसएस पास करने में ये 10 महीने रह गए हैं और इन 10 महीनों को किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करके आप पहला ही अटेम्प्ट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं, तो आप पहला ही अटेम्प्ट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो तैयारी स्टार्ट करनी है, उससे पहले 2 टर्म से आप फ़ेमिलियर हो जाएँ। एक टर्म है उसको हम कहते हैं क्लैरिटी और सेकंड टर्म है उसको हम कहते हैं स्पीड। हमें स्पीड भी चाहिए और क्लैरिटी भी चाहिए ताकि हम जल्दी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएँ। लेकिन स्पीड से पहले भी क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। तो पहले आपने क्लियर होना है कि आपने ये जो एग्ज़ाम पास करना है उसके लिए सही ट्रैक पर किस तरह से चलना है आपने। एज़ अ बिगिनर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं और उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल भी होता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती जिसकी वजह से वो एक रॉन्ग ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। आपने क्लियर होना है। अब क्लियर आप कैसे होंगे? सबसे पहले आप एग्ज़ामिनर के माइंडसेट को समझेंगे कि एग्ज़ामिनर का क्या माइंड है कि किस तरह का कैंडिडेट चाहिए जो कि सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करता है और उसकी फाइनली एलोकेशन होती है। एक तो ये चीज़ है जिसको हमने समझना है और इसको डिस्कस भी करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम फ़ेमिलियर हो जाते हैं कि जी चेकर जो है क्या चाहते हैं आपसे, तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में किस तरह आपने लिखना है और किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपने वहाँ पर रखने होते हैं, इसको समझना भी ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ ये भी हमें समझना है कि पर्सनैलिटी कैसी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होना ज़रूरी है क्लियर होने के लिए ताकि फिर हम एक स्पीड पकड़ सकें। अब सबसे पहले आपने जो मंथ्स हैं उनको डिवाइड कैसे करना है? मंथ्स को आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। पहला जो महीना होगा आपका उसमें आप फाउंडेशन पे अपनी काम करेंगे। यानी फर्स्ट जो मंथ है उसमें आपने अपनी प्राइमरीली फाउंडेशन के ऊपर काम करना है। फाउंडेशन में आप 2 सब्जेक्ट्स को लेकर स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी, फिर इसको 3 सब्जेक्ट्स में आप लेकर आएँगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। जैसे एक दफ़ा आप क्लियर हो जाएँगे कि जी किसी भी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करने में। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है अगर कंपल्सरी में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वंस आप क्लियर हो गए हैं कि किताब कौन-सी पढ़नी है, नोट्स उसके कैसे बनाने हैं, लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आपको पता चल गई हैं, तो एक सब्जेक्ट 1 हफ्ते में फिर आपका प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन उस 1 हफ्ते में प्रिपेयर करने के लिए पहले वो क्लियर होना और वो जो तमाम चीज़ें हैं, उनको ओवरकम करना ज़रूरी है। ठीक है? इसको आपने समझना है। फर्स्ट मंथ में एक करंट अफेयर्स और दूसरा प्रेसिंग कंपोजिशन, इन 2 सब्जेक्ट से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। पहले ही दिन से आपके पास सही गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही गाइडेंस ना होने की वजह से आपके बहुत सारे साल ज़ाया हो सकते हैं और आप एक यूटोपियन आइडिया, एक वर्ल्ड में रहेंगे कि जी बस अभी क्वालिफ़ाई हो जाएगा और अभी जो है जैसे ही क्वालिफ़ाई हो जाएगा तो जी ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाएँगी और डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपने ऐसा नहीं करना है, टेंजिबल गोल सेट करने हैं, टारगेट सेट करने हैं और उनको आपने अचीव करना है। करंट अफेयर से आप स्टार्ट करेंगे और उसके साथ प्रेस इन कंपोजिशन का जो पेपर है इसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप स्टार्ट करते हैं अपने। इसके साथ साथ आपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है, सिलेबस को समझना है और एग्ज़ामर की रिपोर्ट्स हैं उनको समझना है। वंस आप इन तमाम चीज़ों के साथ फ़ेमिलियर हो जाते हैं तो अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरे महीने में एंटर होंगे। दूसरे महीने में जब आप एंटर हो रहे हैं तो अब आपको पता चल चुका है कि आपके लैंग्वेज के इश्यूज़ कौन से हैं, क्या हैं और उनको एड्रेस कैसे करना है। आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विद प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन फाइनलाइज कर लिए हैं और आपको पता है कि आप करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन्स पढ़ेंगे, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से रिसर्च पेपर्स हैं, 360 पर्सपेक्टिव में एक टॉपिक कैसे कवर करना होता है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको 1 महीने में पता चल जाती हैं और अब आप सेकंड मंथ में एंटर होते हैं। जब आप सेकंड मंथ में एंटर होंगे तो यहाँ से लेकर 3 मंथ्स के अंदर-अंदर आपने मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर-अंदर आपने कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 12 के 12 सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो है एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि अब हम अटेम्प्ट के लिए रेडी हो गए हैं? द आंसर इज़ नो। अभी आप रेडी नहीं हुए हैं, अभी आपने पहला स्टेप पार किया है जो कि है आपने सिलेबस को प्रिपेयर कर लिया है। अब आपकी रिविजन्स रहती हैं, नोट्स मेकिंग है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सेकेंड मंथ से लेके 4-5 मंथ्स तक आप क्या करेंगे? 12 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लेंगे और इसी टाइम पर आप साथ ही साथ कोशिश करते रहेंगे कि आप नोट्स भी बना लें
और इसके साथ साथ आप अपनी इवेल्यूएशन और असेसमेंट पहले दिन से स्टार्ट करवाएंगे। ये ना हो कि पहले आप सोचें कि मैं 12 सब्जेक्ट्स पूरे कर लूँ फिर मैं राइटिंग की तरफ आऊँगा। ये दूसरी बड़ी गलती है जो कि स्टूडेंट करता है, आपने ऐसा नहीं करना। सीएसएस की तैयारी आइसोलेशन में नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सर पहले मैं अंग्रेजी ठीक कर लूँ या पहले ये इशू रिजॉल्व कर लूँ। अगेन, जब आप 22-25 साल के हो गए हैं, अभी तक आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं हुई है, तो आप सेम ओल्ड स्ट्रैटेजीज और मेथड्स फॉलो करके अभी कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी अंग्रेजी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक जब तरीका फेल हो चुका है तो अब आप मूव ऑन करें, अब कोई और स्ट्रैटेजी बनाएं आप। तो आइसोलेशन में आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं होती है। अंग्रेजी के साथ साथ पेपर्स भी चलेंगे आपके, ताकि एक्सप्रेशन, वोकैबुलरी, सेंटेक्स और ये सारी चीज़ें जो है आपके पास आती हैं, आइडियाज़, ये सब आएंगे तो आप लिख पाएंगे ना। नहीं तो आप लिख ही नहीं पाते हैं और जो आप सेंटेंसेस बनाएंगे बहुत बेसिक होंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होंगे। तो आपने आइसोलेशन में तैयारी नहीं करनी है, अब आपने तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। इसके लिए आपको खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जो है आप सही ट्रैक पर चल सकते हैं। यानी अब ये जो सेकेंड मंथ से लेके 4 to 5 मंथ्स तक आप अपना सारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये आप मुकम्मल करेंगे। डेफिनेटली ये आप खुद से नहीं कर पाएंगे, ये आपको अकेडमी करवाती है, टीचर्स करवाते हैं, मेंटोर्स करवाते हैं, तभी आप इतनी ज़्यादा सुपरविजन में रहते हैं। तो ये जो टाइट शेड्यूल है इसको आप मीट कर पा रहे होते हैं। अगर खुद से करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको, और मेरा काम है आपका टाइम बचाना ताकि आप एग्ज़ाम दें और क्वालिफाई कर सकें, ना कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते जाएं और आप डिट्रैक होकर किसी और रास्ते पे चल के कहीं और पहुंच जाएं। ये नहीं करना है हमने। एक दफ़ा आपने एक गलत डायरेक्शन में एक स्टेप ले लिया तो फिर आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे, और जितनी तेज़ी से जाएंगे उतनी तेज़ी से आप फेलियर की तरफ जाएंगे। तो आपने सही ट्रैक पे जाना है और उस तरफ आपने फिर स्पीड के साथ जाना है। तो यहाँ तक आपने अपना सिलेबस मुकम्मल कर लिया होगा। इसके साथ साथ आपकी इवेल्यूएशन और असेसमेंट कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जितने सब्जेक्ट्स के नोट्स हो सकते हैं आप बना लेंगे। 12 के 12 सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ पर नहीं बन पाएंगे आपके, लेकिन जितने बनते हैं उतने आपने बना लेने हैं। और उसके बाद जब ये पहला काम आपका हो गया तो अब आप 5 to 6 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। नोट्स जो आपने बनाने ना, वो मीडियम और शॉर्ट नोट्स बनाने, ये 2 तरह के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लेना है, और फिर जो है आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आपने चीज़ें अपनी मुकम्मल कर ली। जितनी भी तैयारी हो गई है, अब जुलाई से अपने मॉक पेपर्स और टेस्ट पेपर्स देना स्टार्ट करेंगे आप। एवेल्यूएशन आपकी पहले दिन से चल रही होगी, कंफ्यूज नहीं करना है आपने। एवेल्यूएशन चलती रहेगी और जुलाई से आपने टेस्ट पेपर्स देना स्टार्ट करने हैं ताकि आपको एज मिले। ये आपको मैं वो स्टूडेंट्स की गाइडेंस बता रहा हूँ, वो उन स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन में हैं, रिलैक्स्ड हैं, इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। फिर उनके लिए अलग स्ट्रेटजीज और मेथड्स होंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि सर हमने एट एनी कॉस्ट पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है और उसके लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो कि रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये उनके लिए मेथड्स हैं कि जी आपने पास करना है तो फिर ये तरीके आपने फॉलो करने पड़ेंगे। आपने 10 महीने खुद को टफ टाइम देना है, आप 10 साल आगे चले जाएंगे। तो इसको आपने याद रखना है। अभी आप 10 महीने अपने ज़ाया करेंगे तो 10 साल पीछे जा सकते हैं आप, तो इसको आपने जहन में रखना है। एवेल्यूएशन आपकी अब स्टार्ट होगी। अब जैसे जैसे आप पेपर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, मॉक पेपर्स, टेस्ट पेपर्स आप लिखते जा रहे होंगे, आपको फीडबैक मिलता जा रहा होगा। यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और उस पर मज़ीद कितना काम करना है आपने, मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी जो कि आपने इम्प्रूव करनी है। तो अब आप उस पर भी काम करना स्टार्ट करेंगे। वंस ये सारा काम आपका हो गया है तो अब आप रिविजन्स भी एक साथ अपनी ऐड कर देंगे और रिविजन्स भी करना स्टार्ट कर देंगे। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक यानी दिसंबर तक आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी हो, और जो भी मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं ये सारे आपके मुकम्मल हो चुके हों, यानी क्लासेस अटेंड कर ली हों, नोट्स बना लिए हों, इवेल्यूएशन करवा ली हो आपने, मॉक पेपर्स दे दिए हों, जिस सब्जेक्ट में वीक एरियाज थे उन सब को ठीक कर लिया हो आपने, और रिविजन्स कर ली हों। ये सब काम आपके दिसंबर तक मुकम्मल हो जाने चाहिए। फिर दिसंबर और जनवरी ये जो टाइम है इसमें आप मज़ीद चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे, हर सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव करेंगे, जहाँ जहाँ वीक एरियाज़ हैं उनको पॉलिश करेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम में आपसे कोई भी गलती ना हो। वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट को मास्टर किया हुआ होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती तो ये लीडरशिप की पहली क्वालिटी होती है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने लीडर बनना है या फिर आपने फॉलोअर्स में से होना है। फॉलोअर्स कभी लीडर्स नहीं बन पाते हैं, और लीडर्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ रैशनैलिटी, डिसीजन मेकिंग और स्पीड, ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं।
वो लॉजिकली अपना काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पहला अटेम्प्ट अपना क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपने भी ये क्वालिटीज़ अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है। अब जब आप सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसके लिए आप अगेन 2 चीज़ें कर लें। एक तो आपने सब्जेक्ट के लिए वो तमाम चीज़ें प्रिपेयर करनी है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग। उस तरीके से आपने नोट्स को बनाना है, क्योंकि सवाल अब व्हाट वाला नहीं आता कि जी व्हाट आर द नॉन स्टेट एक्टर्स, सवाल आता है व्हाई एंड हाउ। तो आपने व्हाई एंड हाउ पे फोकस करना है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप 2 सेक्शंस बनाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए। एक तरफ आप वो तमाम क्रिटिकल एनालिसिस वाली चीज़ें रखेंगे और एक तरफ आप साथ साथ उसकी कोई कोटेशंस हैं, कोई फैक्ट्स हैं, वो आप ऐड कर देंगे। यानी आपने कुछ क्रैमिंग का पार्ट भी प्रिपेयर करना होता है हर सब्जेक्ट के लिए। आपने इस तरह हर सब्जेक्ट को टैकल करना है। नोट्स आपके मीडियम और शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और पहले दिन से कोई भी लैंग्वेज की गलती आपने नहीं करनी है। यू हैव टू इंश्योर कि आप पहला ही अटेम्प्ट अपना क्वालिफाई कर जाएं।